Good morning, students. Today we will continue same topic, that is fractions. Today we will discuss types of fractions. So first fraction is like fractions. Like fractions are those fractions in which the denominators are same. Means like fractions वो fractions होते हैं जिसमें denominator जो होता है वो same होता है. जैसे example में 1/12 है, 6/12 है और 3/12 है. इन तीनों ही cases में denominator same है, that is 12 है. तो जो जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर 1/5, 1/13, 2/6 दे रखा है. तो यहाँ पे तीनों के जो डिनोमिनेटर है, दैट इज जो नीचे वाले नंबर है वो डिफरेंट है. तो ऐसे फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. Next is proper fraction. Proper fraction are those fraction in which numerator is less than denominator. Which means कि जो आपका fraction होता है उसमें जो numerator होता है, जो ऊपर वाली term होती है वो छोटी होगी नीचे वाली, that is denominator से. So उस fraction को proper fraction कहेंगे. Example में जैसे 6/13 है तो यहाँ पे numerator छोटा है denominator से. Same way 5/17 में numerator छोटा है डिनोमिनेटर से. तो ऐसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस कहा जाता है. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर होता है, दैट इज जो ऊपर वाला नंबर होता है, वो डिनोमिनेटर जो कि नीचे वाला नंबर होता है उससे बड़ा होता है. जैसे एग्जाम्पल में 18/18 लिखा है तो यहाँ पे न्यूमरेटर 18 है, डिनोमिनेटर 8 है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. इन अ सेम वे एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है दैट इज 9/5. इसमें न्यूमरेटर 9 है, डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन. यहाँ पे 5 सर्कल्स बने हुए हैं. सो इन दिस 5 सर्कल्स 4 सर्कल्स तो सारे के सारे शेडेड हुए हुए हैं और जो लास्ट 5th सर्कल है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है जिसमें 1 पार्ट जो है वो शेडेड हुआ है. तो 4 सर्कल्स तो शेडेड हैं जिसका हम लोग लिखेंगे 4. और जो लास्ट वाला जो सर्कल है उसमें अगर हम उसका फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4. तो मिक्स फ्रैक्शन जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे 4:1/4. सो यहाँ पर एक तरीके से जो मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है दैट इज 4 इज कंबाइंड विद 1/4 टू गेट 4:1/4. तो यहाँ पर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है प्लस जो होल नंबर टाइप्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन ही आपका मिक्स फ्रैक्शन बनता है. नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 1. ये ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है. यूनिट का अपने आप में मतलब होता है 1. तो जहाँ पे न्यूमरेटर 1 होगा वहाँ पर उन फ्रैक्शंस को यूनिट फ्रैक्शन कहा जाएगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2. तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है दैट इज 1. सो ये फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहा जाएगा. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनसर्कल दी लाइक फ्रैक्शंस. सो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और यहाँ पर लाइक जो फ्रैक्शंस हैं उनको सर्कल करना है. तो जो जैसे पहला फ्रैक्शन है 8/12, 5/9, 4/7, 16/17, 1/7 एंड 7/7. सो इन दिस केस अगर हम देखें लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं. तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 4/7, 1/7 और 7/7 में तीनों में 7 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है. तो ये तीनों जो है ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस. विच मीन्स कि ये जो आपके फ्रैक्शंस गिवन है इसमें से जो यूनिट फ्रैक्शन है उनको सर्कल करना है. तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर 1 हो. तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही फ्रैक्शन ऐसे हैं जिसमें न्यूमरेटर जो है वो 1 है, दैट इज 1/2, 1/17 एंड 1/10. तो ये तीनों ही फ्रैक्शंस क्या हैं, यूनिट फ्रैक्शंस. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इसमें से फ्रैक्शंस गिवन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बताने हैं. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ पर जितने भी जो फ्रैक्शंस गिवन है तो जैसे 1/1 है तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. फिर 18/12 में 18 बड़ा है और 12 छोटा है तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो विच मीन्स कि 18/12 भी
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/4 में न्यूमरेटर बड़ा है तो इसमें भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये 14/13 में भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। एंड देन लास्ट 35/15 इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। Here next question is replace rectangle box by a suitable manner। यहाँ पर एक बॉक्स गिवन होगा, उसकी जगह एक मतलब वैल्यू आनी है और वो कैसे निकाली जाएगी। तो इसके दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के। सो फर्स्ट मेथड है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 4/5 इक्वल टू 12 अपॉन बॉक्स। सो इस बॉक्स में क्या आएगा, तो एक मेथड ये होता है कि जैसे अगर हम 4 ऊपर की साइड देखते हैं तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि 12 आ जाए, दैट इज 3। तो जब 4 में 3 मल्टीप्लाई किया इसलिए 12 आया, तो ऊपर अगर 3 किया तो नीचे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 5 में 3 मल्टीप्लाई होगा जिसकी वजह से बॉक्स का आंसर आ जाएगा 15। तो ये फर्स्ट मेथड है। देन सेकेंड मेथड इज 4/5 इक्वल टू 12 अपॉन बॉक्स। इस बॉक्स को माना हमने x, तो अब इसमें जो है 4/5 इक्वल टू 12 अपॉन x लिखा है जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, तो जो x है वो 4 के पास जब चला जाएगा, क्योंकि x जो है डिवाइड में है तो इक्वल टू के इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 4x। और जो 5 है वो भी 12 के पास पहुंच जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाई 5। सो अब जो 4x है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो 4 जो है जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 12 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर आ गया 3 इंटू 5 विच गिव्स 15। सो ये सेकेंड मेथड है। हम लोग कोई भी इसमें से एक भी मेथड यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हेयर आई यूज़ मेथड फर्स्ट। सो यहाँ पर है 13/18 इक्वल टू डैश अपॉन 90। तो इसमें 18 में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर मेरा 90 हुआ, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। सो 13 मल्टीप्लाई बाई 5 गिव्स 65। सो बॉक्स का आंसर आ गया 65। नेक्स्ट यहाँ पर भी मेथड 1 ही यूज़ किया है। सो 9/15 इक्वल टू 18 डैश। सो 9 में 2 मल्टीप्लाई किया इसलिए मेरा 18 आया, तो ऊपर जब 2 किया है तो नीचे भी 2 किया जाएगा, दैट इज 15 2 जा 30। तो बॉक्स का आंसर आ गया 30। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने मेथड 1 का ही यूज़ करके ही सॉल्व किया है। सो क्वेश्चन है 30/45 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 9। सो ये जो 45 है अगर मैं 45 में डिवाइड करूँगी तभी 9 आएगा, तो 45 में मैंने डिवाइड किया 5 इस जिसकी वजह से 9 आया, तो अगर मैंने नीचे डिवाइड किया 5 तो ऊपर भी मैं डिवाइड करूँगी 5। सो 30 डिवाइड बाई 5 गिव्स 6, तो बॉक्स का आंसर आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन गिवन है ये इम्प्रॉपर, जैसे 5/3, तो सबसे पहले इसमें डिवीजन करी जाएगी, दैट इज 5 की डिवाइड करी जाएगी 3 से, तो यहाँ पर आया 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर आया 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर क्वेश्चन हुआ 1, रिमाइंडर हुआ 2 और डिवाइजर हुआ 3। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Q फिर R/D। तो जिस जगह Q लिखा गया है वहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू आएगी, दैट इज यहाँ पर क्वेश्चन है 1, तो 1:2/3 क्योंकि रिमाइंडर 2 है और डिवाइजर 3, तो मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट होके बन जाएगा 1:2/3। नेक्स्ट इज 14/5। सो यहाँ पर जब डिवाइड किया 5 से तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर आया 4। सो मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू QR/D। सो Q इज 2, R इज 4, डिवाइजर इज 5, तो आंसर हो गया 2:4/5। नेक्स्ट इज 7/2। यहाँ पर जब डिवीजन किया तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए QR/D। सो Q इज 3, R इज 1 और D इज 2, सो आंसर आया 3:1/2। नेक्स्ट इज 45/7। सो डिवीजन करी सबसे पहले तो 7 6 ज़ा 42, रिमाइंडर आया 3। सो मिक्स फ्रैक्शन होता है QR/D, तो Q है 6, R है 3 और D है 7, तो मिक्स फ्रैक्शन आ गया 6:3/7। नेक्स्ट इज 11/9।
सो यहाँ पे डिवीजन किया, 9 1 ज़ा 9, रिमाइंडर आया 2. तो MF होता है दैट इज मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू QR अपॉन D विच इज इक्वल्स टू 1:2 अपॉन 9. नेक्स्ट इज 25 अपॉन 3. सो यहाँ पर जब डिवीजन करी तो 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर आया 1. सो मिक्स फ्रैक्शन होगा QR अपॉन D. Q है 8, R है 1, D है 3. तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया 8:1 अपॉन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी मिक्स फ्रैक्शंस गिवन होंगे और हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1:1 अपॉन 3. सो इन दिस केस जो साइड की डिजिट है और जो सब नीचे की डिजिट है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो सबसे ऊपर वाली डिजिट है उसको हम उस नंबर में ऐड करेंगे अपॉन जो नीचे की डिजिट ऑलरेडी लिखी हुई है वो वही रहेगी. सो इसका तरीका विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझाती हूँ मैं. दैट इज 1:1 अपॉन 3 है तो यहाँ पर साइड डिजिट है 1 और जो नीचे की डिजिट है वो है 3. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दैट इज 1 × 3 प्लस ऊपर यहाँ पर जो न्यूमरेटर में डिजिट है दैट इज 1 तो प्लस 1 और अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में जो 3 डिजिट है वो 3 नीचे ऐसी रहेगी. सो 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 अपॉन 3. सो 3 + 1 होता है 4 और नीचे 3 है तो 4 अपॉन 3. ये हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया. नेक्स्ट इज 8:1 अपॉन 5. सो सबसे पहले 8 और 5 की मल्टीप्लाई दैट इज 8 × 5 प्लस जो ऊपर की डिजिट है दैट इज 1 तो प्लस 1 अपॉन जो नीचे की डिजिट है 5 ऐसी उतार दी. देन 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 41 अपॉन 5. नेक्स्ट इज 2:1 अपॉन 7. सो सबसे पहले जो साइड की डिजिट है 2 × 7 फिर प्लस जो ऊपर की डिजिट है 1 देन अपॉन 7. तो 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 अपॉन 7 विच गिव्स 15 अपॉन 7. नेक्स्ट इज 4:1 अपॉन 2. देन सबसे पहले 4 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 अपॉन 2. सो आंसर आ गया 9 अपॉन 2. नेक्स्ट इज 8:3 अपॉन 8. तो सबसे पहले 8 और 8 दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी दैट इज 64 प्लस जो ऊपर की डिजिट है 3 अपॉन 8. तो 64 + 3 गिव्स 67 और नीचे 8 है तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 67 अपॉन 8. नेक्स्ट इज 3:4 अपॉन 5. सो सबसे पहले 5 और 3 की मल्टीप्लाई हुई तो 5 3 ज़ा 15 प्लस फिर ऊपर का जो डिजिट है 4 उसको ऐड किया तो 15 + 4 गिव्स 19 अपॉन 5. सो 19 अपॉन 5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. नेक्स्ट इज 6:1 अपॉन 2. सो सबसे पहले 6 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आया 12 प्लस जो ऊपर की डिजिट है 1 उसको ऐड किया उसमें तो 12 + 1 13 अपॉन 2. सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. नेक्स्ट इज राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात होगी तो जैसे 3/7 के नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट लिखने हैं तो ऊपर जो 3 है उसकी टेबल चला दी, नीचे जो 7 है उसकी टेबल चला दी. तो फ्रैक्शंस बन गए 6/14, 9/21, 12/28, 15/35. इन अ सेम वे 12/15 तो ऊपर 12 की 4 टाइम्स टेबल चला दी एंड नीचे 15 की 4 टाइम्स टेबल चला दी. तो क्या फ्रैक्शंस हुए, चार जो फ्रैक्शंस आए दैट इज 24/30, 36/45, 48/60 एंड 60/75. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/9 हैविंग न्यूमरेटर 100. इन दिस केस इसमें न्यूमरेटर दे रखा है और एक्सप्रेस करना है 4/9 को जिसमें उसके बराबर जो है वो न्यूमरेटर 100 दे रखा है. तो इसको लिखने का तरीका होता है दैट इज 4/9 इक्वल टू, क्योंकि न्यूमरेटर 100 दे रखा है तो न्यूमरेटर 100 लिखा जाएगा और नीचे कुछ नहीं दे रखा है तो उसकी जगह बॉक्स कर दिया. और इसका जो प्रोसीजर है वो मेथड हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं. सो इसमें 4 से अगर 25 की मल्टीप्लाई हुई तभी 100 आया. तो यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 25 से होगी तो बॉक्स का आंसर 225 होगा. नेक्स्ट इज 5/6 हैविंग न्यूमरेटर 180. सो यहाँ पर 5/6 इक्वल टू 180 न्यूमरेटर दे रखा है, नीचे का हम लोग को निकालना है. सो 5 में 36 की मल्टीप्लाई हुई होगी तब 180 आया. तो अगर ऊपर 36 की हुई है तो नीचे भी 36 की मल्टीप्लाई होगी. तो 6 × 36 गिव्स 216. तो बॉक्स का आंसर आ गया 216. नेक्स्ट इज 25/42 हैविंग डिनोमिनेटर 84. यहाँ पर डिनोमिनेटर गिवन है तो 25/42 इक्वल टू न्यूमरेटर गिवन नहीं है तो उसकी जगह बॉक्स लगा दिया अपॉन 84.
सो 42 में 2 से मल्टीप्लाई की होगी तभी 84 आया, तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर 25 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। सो जब 25 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो आंसर आया 50, तो बॉक्स का आंसर आ गया 50। नेक्स्ट इज 7/25 हैविंग डिनोमिनेटर 175। सो 7/25 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 175। सो 25 की मल्टीप्लाई 7 से हुई होगी तब 175 आएगा। सो जब नीचे 7 से करी है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 7 से होगी, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 गिव्स 49, तो बॉक्स का आंसर आ गया 49। नेक्स्ट इज चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। सो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए सपोज सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज 3/4 एंड 9/16। 3/4 अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसके बाद नहीं कट हो सकता, और 9/16 में भी ये नहीं कट होगा, तो ये दोनों के दोनों जब सेम नहीं है तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6/10 एंड 36/60। सो इसमें जो 36/60 है ये दोनों ही डिजिट जो है ये 6 से कट जाएंगे, तो आंसर आया 6/10। तो दोनों का दोनों आंसर जो है सेम आ गए, दैट इज इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 6/10 है और राइट हैंड साइड भी 6/10 है, तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हुए, इक्विवेलेंट हुए। नाउ नेक्स्ट इज 4/7 एंड 24/56। 24 और 56 को जब डिवाइड किया 8 से डिवाइड हुआ दोनों के दोनों, तो 3/7 आया, तो 4/7 और 3/7 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। हम लोगों को क्या करना है, फ्रैक्शंस गिवन है उसको रिड्यूस करना है, इतना रिड्यूस करना है कि उसके बाद वो कट ना हो सके, तो दैट इज कॉल्ड लोएस्ट टर्म। सो जैसे 10/12 है, इसको दो मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। तो फर्स्ट मेथड है 10/12 है, तो 10/12 को अगर हमें डिवाइड करना है तो हम एक ही डिजिट से डिवाइड करेंगे, मीन्स अगर जो डिजिट ऊपर को डिवाइड कर रही है वही डिजिट नीचे भी डिवाइड करनी चाहिए। तो जैसे 10/12 है, ये दोनों ही डिजिट एक नंबर से डिवाइड हो जाएगी, दैट इज 2 से, तो उसको जब हम कट करेंगे तो 2 5 are 10, 2 6 are 12, तो इसका आंसर आ गया 5/6। इसके बाद ये और रिड्यूस नहीं होगा। सो दिस इज मेथड नंबर 1। In method number 2, firstly we have to find out the HCF first. So सबसे पहले HCF निकालेंगे, तो 10 1s are 10, रिमाइंडर आया 2, फिर 10 उतारा तो 2 5s are 10, तो यहाँ पे 10 और 12 का जो HCF आया दैट इज 2। सो जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज फ्रैक्शन 10/12 था, उसको डिवाइड करेंगे इस HCF से जो HCF आया है। सो 10 डिवाइड बाई 2/12 डिवाइड बाई 2। सो जब 10 की डिवीजन हमने 2 से करी तो आंसर आया 5, और 12 की डिवीजन जब 2 से करी तो आंसर आया 6, तो फ्रैक्शन आ गया हमारा 5/6। ये मैंने मेथड 2 से ही बताया है, दैट इज 36/184। यहाँ पे HCF निकाला, दैट इज 36 5s are 180, देन 4 आया, फिर 36 उतारा, 4 9s are 36, और फिर इस 4 की डिवीजन जो है यहाँ पर दोनों जो नंबर थे 36 और 184 उसको डिवाइड कर दिया। सो 36 डिवाइड बाई 4/184 डिवाइड बाई 4 विच गिव्स 9/46। इन दिस वी ऑल्सो यूज द मेथड नंबर 1। तो इस केस में क्या होगा कि हम 4 से ही डिवाइड करेंगे दोनों डिजिट्स को, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स 4 से ही डिवाइड होंगे, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/46। नेक्स्ट इज 55/121। सो HCF निकाला, दैट इज 55 2s are 110, रिमाइंडर आया 11, देन 55 उतारा तो 11 5s are 55। सो यहाँ पर जो HCF आया दैट इज 11, सो 55 डिवाइड बाई 11/121 डिवाइड बाई 11, तो आंसर आ गया 5/11। नेक्स्ट इज 40/72। सो HCF निकाला, 41s are 40, देन रिमाइंडर आया 32, देन फिर 40 उतारा, 32 1s are 32, देन रिमाइंडर आया 8, फिर 32 उतारा तो 8 4s are 32, तो यहाँ पर जो HCF आया दैट इज 8। सो 40/72 को डिवाइड किया, दैट इज 40 डिवाइड बाई 8/72 डिवाइड बाई 8, तो आंसर आया 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रश्मि हैड 30 ऑरेंजेस, मानसी हैड 50 ऑरेंजेस एंड बासु हैड 60 ऑरेंजेस। यहाँ पे रश्मि के पास 30 ऑरेंजेस हैं, मानसी के पास 50 ऑरेंजेस हैं एंड बासु के पास 60 ऑरेंजेस हैं। आफ्टर 1 वीक रश्मि वॉज लेफ्ट विथ 15 ऑरेंजेस। 1 वीक के बाद रश्मि के पास 15 ऑरेंजेस बचे हैं, मानसी के पास 25 एंड बासु के पास 30। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस डिड ईच हैव आफ्टर अ वीक। आफ्टर अ वीक सबके पास क्या फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस होगा।
चेक वेदर ईच कंज्यूम्ड एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर ऑरेंजेस, और हमें ये भी चेक करना है कि क्या सबके पास इक्वल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस है. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रश्मि के पास 30 हैं, मानसी के पास 50 हैं, बासु के पास 60 हैं. और 1 वीक के बाद रश्मि के पास 15 बचते हैं, बासु के पास 25 बचते हैं, और मानसी के पास 25 बचते हैं और बासु के पास 30 बचते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ रश्मि ऑरेंजेस इज, उसके पास बचे 15 है बट टोटल उसके पास 30 थे, तो 15/30, तो उसको जब कैंसिल किया तो दैट इज 15 1 15, 15 2 30, तो फ्रैक्शन आया 1/2. फ्रैक्शन ऑफ मानसीज ऑरेंज दैट इज 25/50, सो इसका भी 1/2. फ्रैक्शन ऑफ बासूज ऑरेंजेस दैट इज 30/60, इसका भी 1/2. तो यहाँ पर देखा कि सबके पास इक्वल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ देयर ऑरेंजेस है. तो yes, each consumed an equal fraction of their oranges. I hope you understand this concept. Thank you so much.